brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड होगा। मणिपुर पर आई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पर गौर करते हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर यूएन एक्सपर्ट्स की एक रिपोर्ट सामने आई है और इस पर हमेशा की तरह सरकार की तरफ से विरोध भी प्रकट किया गया है। क्या है इस रिपोर्ट में, आइए आप समझते हैं बिंदुओं में। 4 सितंबर को आई इस रिपोर्ट में कहा गया कि मणिपुर में मानवाधिकार उल्लंघन और उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, साथ ही यौन हिंसा, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, घरों की तबाही, बेदखली, टॉर्चर और बुरे बर्ताव जैसी चीजें सामने आ रही हैं। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष को लेकर यूएन ने कहा है कि मणिपुर में चल रहे मानवीय संकट के बीच संकट सुलझाने के मानवीय प्रयास नजर नहीं आते, नदारद हैं। रिपोर्ट में और क्या क्या कहा गया। अगस्त 2023 के मध्य तक इस हिंसा में 160 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश कुकी समुदाय से हैं। 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हजारों लोग अपने घरों से विस्थापित हैं। सैकड़ों चर्च जला दिए गए हैं। खेत, फसल और जीविकाओं का बड़े स्तर पर नुकसान हुआ। यही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बड़े स्तर पर कुकी समुदाय से आने वाले वर्ग की महिलाओं को टारगेट किया गया। जैसे ये चिंता का विषय है कि जो हिंसा हुई वो नफरती और भड़काऊ भाषण दिए जाने की वजह से भड़की। ये भाषण ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यमों से फैले, जिनमें कुकी अल्पसंख्यकों, खासकर महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को जायज ठहराया गया। ये हिंसा उनकी जनजातीय पहचान और उनके धार्मिक विश्वास को आधार बनाकर की गई। इसके अलावा इस रिपोर्ट में सुरक्षा बलों और सरकारों द्वारा उठाए जा रहे कदमों की भी आलोचना की गई है। मानगिए आप देखिए, लिखा है इस हिंसा में जनजातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को जायज ठहराने के लिए काउंटर टेररिज्म तरीकों का बेजा इस्तेमाल किया गया। ऐसी जानकारियां चिंता पैदा करने वाली हैं। मणिपुर में हो रही घटनाएं भारत में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों की लगातार गिरती स्थिति में एक और दुखद अध्याय है। मणिपुर में यौन हिंसा रोकने के लिए भारत सरकार का धीमा और कमजोर रिस्पांस चिंता पैदा करने वाला विषय। हम यहाँ बता दें कि हम यहाँ पर अंग्रेजी में लिखी गई रिपोर्ट का एक फौरी हिंदी अनुवाद आप तक ला रहे हैं ताकि आपको मामला समझा सकें। भावानुवाद समझ सकते हैं, ट्रांसलेशन नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट को आप यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स के हाई कमीशन की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद भारत सरकार द्वारा रिपोर्ट का खंडन भी आया, जैसे बीते समय कई सारे इंडाइसिस और रिपोर्ट्स का खंडन भी आया है। पीटीआई के हवाले से जो खबरें आई हैं उनके मुताबिक जिनेवा में यूएन ऑफिस में मौजूद भारतीय स्थायी मिशन ने जवाब दिया है। रिपोर्ट पर 3 शब्द हाईलाइट किए गए हैं इसमें: अनवारंटेड यानी अनपेक्षित, प्रिजम्पटिव यानी मनमाना या अनुमानित, मिसलीडिंग भ्रामक। लेकिन इसके साथ ही भारत सरकार ने एक और वाक्य लिखा है जिसे बार बार अंडरलाइन करके पढ़ा जाना चाहिए। सिचुएशन इन मणिपुर इज पीसफुल एंड स्टेबल, यानी मणिपुर में स्थितियां शांत और स्थिर हैं। इस वाक्य पर ध्यान क्यों देना चाहिए, इस पर आगे बात करेंगे। पहले भारत सरकार का पक्ष आपको बता देते हैं। भारत सरकार ने भी कहा है कि सरकार मणिपुर समेत पूरे देश के लोगों के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और ये रिपोर्ट मणिपुर के सही हालातों और भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को सही से समझे बिना जारी कर दी गई। भारत सरकार ने यह भी नाराजगी जाहिर की है कि स्थायी कमीशन के जवाब का इंतजार किए बिना ये रिपोर्ट जारी की गई। लेकिन इस नूरा कुश्ती के बीच, नैरेटिव संभालने की कोशिशों के बीच इस पर बात करना जरूरी है कि जब दिल्ली में G20 का उत्सव मनाया जा रहा है, उस दौरान मणिपुर में स्थिति है क्या। स्थिति यह है कि आज की तारीख में भी मणिपुर में झड़पें हो रही हैं और कई इलाकों में अभी भी फायरिंग जारी है। दोषी कौन? दोनों समुदाय हैं। निशाने पर कौन? दोनों समुदाय। अगर आप 6 सितंबर को आई बुलेटिन देख रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 5 सितंबर की शाम से मणिपुर की घाटी के 5 जिलों में कर्फ्यू फुल इफेक्ट में लागू कर दिया गया। ये जिले हैं बिष्णुपुर, काकचिंग, थौबल, इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट। इन जिलों में बीते कुछ दिनों तक कर्फ्यू में कुछ घंटों की ढील दी जाती रही, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 5 सितंबर की शाम सारी छूटें वापस ले ली गईं? इसका जवाब है कोकोमी, कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन मणिपुर इंटेग्रिटी का ऐलान। बता दें, कोकोमी मैतेई समुदाय के बीच मौजूद सिविल सोसाइटीज का एक अम्ब्रेला समूह है। कोकोमी ने ऐलान किया कि वो 6 सितंबर को कुकी बहुलचुरा चांदपुर की सीमा तक मार्च करेंगे और वहां पर मौजूद केंद्रीय सुरक्षा बलों को हटाएंगे। लिहाजा कर्फ्यू की छूट वापस ली गई। 6 सितंबर का दिन आया, कर्फ्यू के बीच मार्च शुरू हुआ और बिष्णुपुर की सीमा तक गया भी। सामने सुरक्षा बलों की बैरिकेडिंग थी। संघर्ष शुरू हुआ। ग्राउंड पर मौजूद सूत्रों ने दावा किया कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने प्रतिरोध किया। खबरों में बताया गया कि आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट से फायरिंग की गई है। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं और इस शो के लिखे जाने तक घायलों की संख्या की पुष्टि हो नहीं पाई है कि संख्या एक्चुअली क्या है। तो क्या मणिपुर में स्थिति शांत है? वहाँ के मसलों पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हमारे साथी सिद्धांत मोहन को आप सुनिए।
देखिए निखिल, अगर मणिपुर के मौजूदा हालातों की बात करें तो वहाँ पर अभी भी रिलीफ कैंप्स है जहाँ पे लोग रह रहे हैं। वहाँ पे अभी भी फायरिंग हो रही है। हालिया फायरिंग 30 और 31 अगस्त की है, अगस्त के आखिरी 1-2 दिनों की, जिस दिन फायरिंग हुई जिसमें 6 लोग मारे गए, जिसमें से कोई एक सॉन्ग राइटर था फेमस वहाँ का, जिसके बारे में काफ़ी खबरें में चली, और 14 लोग घायल हुए। और ये कि सिर्फ फायरिंग नहीं थी, इसमें मोर्टार शेलिंग भी हुई, इस तरह की भी खबरें आईं, बॉम्ब फेंके गए, ये भी खबरें आईं। और इसके अलावा वीडियोस सामने आए, जिन वीडियोस में दोनों ही तरफ के लोग ऑटोमेटिक वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए कहे जा रहे हैं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर हम यूएन की रिपोर्ट के हवाले से बात करें तो मणिपुर में स्थिति कितनी सुधरी है, तो हम शेल्टर होम्स का रुख कर सकते हैं, इन घटनाओं का रुख कर सकते हैं, और साथ ही आज जो मणिपुर में हुआ है। कोकोमी ने एक कॉल लिया था कि हम मार्च निकालेंगे बिष्णुपुर तक, चुराचांदपुर के बॉर्डर तक, और वहाँ पे मौजूद सेंट्रल फोर्सेस की पोस्टिंग को हटाएंगे। क्यों? क्योंकि मैतेई समुदाय में लंबे समय से और अभी भी जो जारी है, सेंट्रल फोर्सेस को लेकर एक डिसकंटेंट है। वो चाहे असम राइफल्स हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स हो, चाहे कोई भी सेंट्रल फोर्स हो, सीआरपीएफ इवन, उसको लेकर उनके मन में डिसकंटेंट है। वो ये बार बार आरोप लगाते हैं कि ये कुकी लोगों को फेवर कर रहे हैं, और कुकी मणिपुर पुलिस को लेकर कह रहे हैं। तो मैतेई चाहते हैं कि हर जगह फोर्स जो है वो मणिपुर पुलिस ही रहे। तो इसलिए उन्होंने मार्च निकाला था। फिर वहाँ पर जो हुआ है आज, उसके बारे में हम बता ही रहे हैं लोगों को कि वो वहाँ पे रबर बुलेट्स चलाई गई, वहाँ पर टीयर गैस की फायरिंग हुई, और अभी तक इसमें कोई पुष्टि नहीं हो पाई कितने लोग घायल हुए हैं, लेकिन 2 से 3 दर्जन लोग घायल अभी बताए जा रहे हैं। एक रफ एस्टीमेट है। इसके वीडियोस भी सामने आए हैं। मोडस ऑपरेंडी वही है कि एक महिलाओं का जत्था एक आगे आ रहा है, वो उनके पीछे पुरुष है और हमलावरों की भीड़ है जो अटैक कर रही है। उसके बाद कन्फ्रंटेशन हो रहा है। आखिरी जो सूचकांक है जिस पे बात करनी चाहिए कि मणिपुर में स्थिति सुधरी है कि नहीं, कि मणिपुर में डिवीज़न हो चुका है। कांगपोकपी के लोग आपके नागालैंड जाते हैं, आपके चुराचांदपुर के लोग, मोरे के लोग आपके आइजॉल जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं। इम्फाल वो नहीं आते हैं। उनको अगर फ्लाइट पकड़नी होती है तो उनके लिए टू एंड फ्रो चॉपर सर्विस भी शुरू की गई है, जिसमें अभी ये देखा जा रहा है वो कितनी फिजिबल है। चॉपर सर्विस शुरू की गई है कि वो दूसरे राज्यों में जाके फ्लाइट पकड़ते हैं, बजाय कुछ ही घंटों की यात्रा पे इम्फाल पहुंचने के वो 5-6 घंटे जाते हैं। तो मणिपुर में स्थिति अभी फिलहाल की ये बनी हुई है। तो क्या G20 के दरमियान मणिपुर को लेकर सरकार अपनी साख बचाना चाहती है? इस वजह से मणिपुर के शांत होने का दावा किया गया है, या इन दावों में किसी सच और शांति की सुखद खबर की भी गुंजाइश है? चूंकि मणिपुर पुलिस ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया EGI और उसके पदाधिकारियों पर FIR दर्ज कर ली है, क्योंकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मणिपुर के स्थानीय पत्रकारों के बायस पर बात कर दी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के आदेश में पुलिस को अगली सुनवाई तक कोई भी एक्शन लेने से मना कर दिया। तो जाहिर है कि मणिपुर जिस भी स्थिति में है, स्थिर भले है, लेकिन शांति की उम्मीद इस राज्य को अभी भी है।